हाँ जी, क्या अभी रेणु भाटिया से मिलकर चेयरपर्सन आ रही है? एक्चुअली सर मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और 2021-22 में मुझे Shaadi.com से एक ऑफर आया था, प्रपोजल आया था और बातें चली एंड वो लड़का रोहतक का ही है जिसका नाम है अभिनव शर्मा और वो आया था विशाखापट्टनम और 3-4 महीने साथ में रहा और साथ में रहने के बाद में मुझे बाद में पता चला कि उसके वो सिर्फ मुझे लूटने या फिर धोखा देने या फिर मेरे पास जो भी मेरी अर्निंग थी उसे सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए आया था। और शायद वो मेरे साथ ही नहीं बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है क्योंकि वो बेरोजगार है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय लड़कियों को धोखा देने का। लेकिन मुझे झांसा उसने ये दिया था कि शादी के लिए वो आया था और वहां पे उसने अपने हिसाब से शादी कर भी ली थी एंड देन वो वापस आ गया रोहतक। जितने भी उससे पैसे लेने थे मेरे से ले लिए, कम से कम 30-40 लाख। तो आपने पूछा नहीं कभी कि ये पैसे किस लिए? हाँ, उसने ये कहा कि हम किराए पे रहते हैं और हमें घर बनाना है और जब हम घर बना लेंगे तो मैं तुझे लेकर के जाऊंगा, तो इसीलिए तुझे मुझे सपोर्ट करना है। ये कह करके वो पैसे लेते गए और मैं देते गई। अच्छा, ये आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हो सॉरी, आपको कब पता चला कि इसके साथ धोखा है? जब वो रोहतक आ गया सर, रोहतक आ गया उसने कम्प्लीटली बात करनी बंद कर दी। तो मैंने उसकी माँ के मोबाइल पे कॉल किया तो उसने अपनी माँ के मोबाइल से मुझे ब्लॉक कर दिया एंड देन मैंने उसकी बहन को सारी चीजें बताई और उसकी बहन ने भी मेरी सारी चीजें सुनी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जाति बताई तो उसने मुझे गाली दिया और फोन काट दिया। एंड देन मैंने प्लान किया कि मैं रोहतक पहुंच जाऊंगी और फिर मैं रोहतक आई थी और रोहतक आने के बाद में उसने अपना एड्रेस उसने मॉडल टाउन बताया था। तो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मैं मॉडल टाउन में रही और उसने अपना लोकेशन भेजते रहा, मैसेज करती रही, कॉल के ऊपर कॉल करते रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। देन मैं हार करके उसके छोटे भाई को कॉल करी जो एसआई है गुड़गांव में, जिसका नाम है विशाल शर्मा। मैंने उसको सारी चीजें बताई तो उसने मुझे ये दिलासा दिया कि वो अभी के अभी उसे भेजता है और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे कहीं होटल वो मेरे लिए बुक करेगा, जबकि मैं उसे बोलती थी कि मुझे आपके घर आना है, लेकिन उसने मुझे मना किया और अपने भाई को भेजा। फिर उसके भाई आया, सेम टाइम आया, जबकि मेरे इतने बार कॉल मैसेज और लोकेशन भेजने पर भी नहीं आया, लेकिन उसके भाई ने जैसे उसको कॉल किया वो आ गया मेरे लोकेशन पे एंड देन उसके भाई ने जो होटल बुक किया था वहां पे मुझे ले गया और हाँ अभी मेरे साथ गलत किया। साल से आपके साथ ही है सर 2021 से। तो अभी आपने शिकायत दी है? सर मैंने पुलिस को शिकायत दी है और मुझे नहीं पता कि उसका भाई ऐसा ही है, इसकी वजह से पुलिस कार्रवाई में डिले हो रहा है या पता नहीं और कौन सी चीज है मुझे नहीं पता। डीएसपी ने ये कहा कि ये यहाँ का केस नहीं बनता, जबकि केस 100% यहाँ का बनता है क्योंकि उसका भाई यहाँ का है और उन्होंने साजिश के तहत मुझे 2-3 बार होटल लेकर के गए, जबकि मुझे ये कह करके लेकर जाता था कि वो मुझे घर लेकर के जा रहा है और वो मुझे होटल लेकर। हाँ, जब मैंने मुझे ये पता चला कि डीएसपी सर मेरी मदद नहीं करेंगे इस मामले में, तो मैंने सोचा कि मैडम को, रेणु भाटिया मैडम को मुझे पता चला कि वो जरूर मेरी मदद करेंगी, तो मैंने 4 जनवरी को उन्हें मेल किया था और आज मैं उनसे यहाँ मिलने आई हूँ ये सोच करके कि शायद यहाँ पे मुझे न्याय मिल जाए। आश्वासन दिया। अच्छा, आपने बताया कि आपसे 30-40 लाख रुपए लिए, आप क्या काम करते हो और आप कैसे वो पैसा कहाँ से आया? मैं सीनियर एचआर एंड एडमिन एग्जीक्यूटिव हूँ एमएनसी में। तो वो पैसा मतलब बाय अकाउंट गए हैं? यस, कुछ तो नगद गए हैं और कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है जिसके मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उनकी पूरी जितने भी लोग हैं जो साजिश किए हुए हैं लोगों को लूटने का, तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो।